हेलो बच्चों, हम अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम अपना पहला क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें हमें ये बताना था कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, उसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि 3 और 4 हमें दो नंबर दिए हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, निकालने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक नोट भी करना है अपनी नोटबुक में और इसको समझना भी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, क्या है लिखा हुआ है ये। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। इस बात का क्या मतलब है भाई? कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी दो नंबर हों उनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, अनेकानेक, जिनको हम गिन नहीं सकते। इतने इतने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच। ठीक है, तो हमें भी 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर्स काउंट करने हैं। अब इन 3-4 के बीच तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें कितने काउंट करने हैं? केवल हमें कितने फाइंड करने हैं? केवल 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको करते हैं कैसे होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन, इन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, क्या क्या हमें नंबर दिए हुए हैं? हमें 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इनके बीच हमसे कह रहा है कि आप हमें 6 रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाओ। ठीक है बच्चों, अगर मैं 3 के नीचे 1 लिख दूं, कहने का मतलब इनको मैं 1 से डिवाइड कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम है? इनकी वैल्यू में कोई अंतर पड़ेगा? कहने का मतलब है किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वो उतने का उतना ही नंबर आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करो 2 ही आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करो 3 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करो 4 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6। इसको करने का तरीका यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं और 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या नंबर बनेगा? 7। अब इस 7 की हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर नीचे। कैसे करेंगे देखिए, 7 के ऊपर 7 के नीचे, यहाँ पर भी 7 के ऊपर 7 के नीचे। आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 7 ज़ा 21, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 7 ज़ा 7, ऊपर ऊपर की 28, नीचे नीचे की 7। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद हमें क्या करना है? हमें निकालने हैं इनके बीच रेशनल नंबर्स। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये नंबर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बेस में संख्या लिखी हुई है, यानी कि जो नीचे संख्या लिखी हुई है, ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये संख्या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर अब तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है हमारी इक्वल इस क्वेश्चन में, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये संख्या इक्वल नहीं आएगी, तो हमें इन्हें इक्वल बनाना पड़ता है। इसको बिना इक्वल बनाए हम रेशनल नंबर्स नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल अब ये हमारे यहाँ तक हो गया है, तो इसको हम अब इनके बीच के 6 रेशनल नंबर्स निकालते हैं। कैसे निकलेंगे भाई? इनके बीच के रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं, तो इससे आगे के गिनते चले जाओ। कैसे? 22/7, 22 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा, फिर क्या आएगा? 24 आएगा, फिर क्या आएगा? 25 आएगा, फिर 26, फिर 27। अब इन्हें काउंट करिए कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6, 6 ही हमें निकालने थे, तो ये आ गए हमारे 6 रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, थैंक यू।